नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल आज अपने शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आप सबसे शिक्षा के अर्थ विषय पर चर्चा करूंगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा का अर्थ। तो हमारा टॉपिक है आज शिक्षा का अर्थ। आज हम सब पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि शिक्षा का जो अर्थ है वो विभिन्न प्रकार के विद्वानों और मनीषियों द्वारा कई प्रकार से बताया गया है। तो शिक्षा के जितने भी अर्थ हैं उन सबको आज हम क्रमशः 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षा का व्युत्पत्ति परक या शाब्दिक अर्थ। नंबर 1 पे है हमारा शिक्षा का व्युत्पत्ति परक या शाब्दिक अर्थ। तो इसमें जो हमारी पहली हेडिंग है शिक्षा का व्युत्पत्ति परक या शाब्दिक अर्थ। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वह शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसी आधार पर उस शब्द की व्याख्या की जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, जिसमें हम देख लेते हैं कि शिक्षा जो हमारा है इसका अर्थ क्या है। शिक्षा जो है हमारा इस संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से शिक्षा का निर्माण हुआ है। अब जो हमारा शिक्षा है इसका अर्थ होता है सीखना सिखाना, सीखना सिखाना या आरंभ करना। अर्थात हम शिक्षा के अर्थ में कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को सीखने और सिखाने का कार्य करते हैं, या शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अभ्यास द्वारा सीखना प्रारंभ करता है, अभ्यास द्वारा सीखता है। ये तो बात हुई हमारे शिक्षा की। अब हम शिक्षा के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्दों के उत्पत्ति को देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दूसरा जो हमारा शब्द है शिक्षा के स्थान पर जिसका हम प्रयोग करते हैं वह है विद्या। दूसरा शब्द हमारा है विद्या। अब विद्या जो है यह संस्कृत भाषा का ही शब्द है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो निर्माण हुआ है वह संस्कृत भाषा के ही विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है। संस्कृत भाषा के विद धातु में आ प्रत्यय जोड़ देने से विद्या का निर्माण हुआ है। तो जो हमारा विद है इसका अगर हम केवल विद की बात करें तो जो केवल विद है इसका पर्याय होता है ज्ञान। तो विद का अर्थ होता है ज्ञान, और जब विद में आ प्रत्यय जुड़ जाता है यानी कि जब विद्या बन जाता है तो विद्या का अर्थ होता है इंग्लिश में टू नो। टू नो यानी कि जानना। तो जब बात आती है जानने की, जानना, तो जानने में दो प्रकार की बातें बालक को जाननी पड़ती हैं। एक तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा वाह आरोपित ज्ञान, और दूसरा जो बालक के अंदर का ज्ञान है, बालक के
अंदर का ज्ञान। तो जानने में दो बातें, बाह्यारोपित ज्ञान यानी कि शिक्षक जो उसको पढ़ाता बताता है वह बालक को जानना समझना चाहिए। फिर बालक के अंदर जो स्वयं की उसकी शक्तियां हैं उसको वह स्वयं जाने पहचाने और समझे। अब हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे शिक्षा के लिए अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन के अर्थ को, यानी कि जो हमारा शिक्षा शब्द है उसको इंग्लिश में हम एजुकेशन कहते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे कि एजुकेशन जो हमारा इंग्लिश वर्ड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उस एजुकेशन शब्द के लिए अन्य किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ एजुकेशन। एजुकेशन ये इंग्लिश वर्ड है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकैटम शब्द से हुई है। जो हमारा एजुकेशन है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकैटम से हुई है। एडुकैटम का इंग्लिश पर्याय जो होता है आइए देख लेते हैं हम यहाँ एडुकैटम को हम इंग्लिश में टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग, या लर्निंग आदि कई शब्दों से जानते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिक्षित करना, पढ़ाना और सिखाने की प्रक्रिया। अर्थात हम शिक्षा के अंतर्गत किसी चीज को पढ़ाते हैं, बालक को शिक्षित करते हैं या सिखाने की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। कुछ जो हमारे अन्य विद्वान हैं वह एडुकैटम जो लैटिन वर्ड है इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड के ही अन्य दो शब्दों से मानते हैं कि एडुकैटम जो है हमारा अन्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पहला शब्द है ई, दूसरा है ड्यूको। अब ये जो ई है इसका हिंदी अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अर्थात बालक को अंदर से आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। अब हम जो हमारा एजुकेशन है इसके लिए लैटिन भाषा के ही दो एडुकैटम की तरह हम लैटिन भाषा के दो अन्य और शब्दों का प्रयोग शिक्षा के लिए करते हैं, जिसमें हमारा एडुकैटम के बाद आता है एडुकेयर। एडुकेयर का इंग्लिश अर्थ होता है टू नरिश, टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग अप और टू रेज। इसको हम हिंदी में कहते हैं पालन पोषण करना, बाहर लाना या विकास करना। अब एडुकेयर की तरह अगला जो हमारा शब्द है वो है एडुसेयर। एडुसेयर को हम इंग्लिश में टू
ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फोर्थ और टू लीड आउट आदि नामों से जानते हैं। और इनका हिंदी अर्थ होता है निकालना, विकसित करना, विकसित करना और निकालना। तो जितने भी प्रकार के हमारे शिक्षा और विद्या और एडुकेटम, एडुसेयर और एडुकेयर शब्द हैं, उन सब का अगर हम सार रूप देखें तो शिक्षा का अर्थ यही निकल के आता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बालक के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके उस बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। अर्थात आप सीधे सीधे या हम सब लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा हम किसी भी बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उस बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो हम शिक्षा के लिए अंग्रेजी वर्ड एजुकेशन प्रयोग करते हैं उसका शाब्दिक अर्थ। और इसी एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ को हम किताबों में या अन्य कई जगहों पर पढ़ते हैं शिक्षा का दिव्य अर्थ के नाम से। तो हम चाहे कहें कि शिक्षा का एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ या शिक्षा का दिव्य अर्थ, तो हम सीधे सीधे अब आके पढ़ रहे हैं एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ, या इसी को हम कहते हैं शिक्षा का दिव्य अर्थ। शिक्षा का दिव्य अर्थ। अब हम इसको पढ़ते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन, एजुकेशन इतने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। इन सब का विद्वानों ने अलग अलग अर्थ बताया और समझाया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ई फॉर एक्सपर्ट, यानी हिंदी में निपुण। डी फॉर डिसिप्लिन, यानी हिंदी में अनुशासन। ई फॉर यूजफुल, उपयोगी। सी फॉर क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता। ए फॉर अवेयरनेस, यानी जागृति। टी फॉर ट्रुथ, यानी हिंदी में सत्य। आई फॉर इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि या प्रज्ञा। ओ फॉर ओबेडिएंट, यानी आज्ञाकारी। एन फॉर नोबिलिटी, यानी सज्जनता। अब हम एक एक अर्थ को अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ई फॉर एक्सपर्ट, हिंदी में निपुण, अर्थात शिक्षा बालक को
पूर्ण बनाती है। इसी प्रकार से हम अन्य अर्थों को ऐसे देख लेंगे और आप लोग अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिएगा। डिसिप्लिन अनुशासन यानी कि शिक्षा बालक को अनुशासित करती है। फिर उपयोगी शिक्षा बालक को उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। सृजनात्मकता शिक्षा बालक के अंदर सृजनात्मकता का गुण विकसित करती है। फिर जागृति यानी कि शिक्षा बालक में जागरूकता उत्पन्न करती है। सत्य अर्थात शिक्षा के माध्यम से बालक सत्य की ओर बढ़ता है, सत्य की खोज करता है। इंटेलिजेंस प्रज्ञा अर्थात शिक्षा द्वारा बालक अपने बौद्धिक स्तर को आगे बढ़ाता है या उसके बौद्धिक स्तर का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ओबीडिएंट आज्ञाकारी शिक्षा द्वारा बालक के मन में, बालक के विचार में आज्ञाकारिता की भावना उत्पन्न होती है। नोबेलिटी सज्जनता शिक्षा बालक को सज्जनता देती है या बालक को सज्जन बनाती है। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा का संकुचित अर्थ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो यह शिक्षा जो है, इस प्रकार की शिक्षा बहुत ही संकुचित होती है। या आप सीधे सीधे ऐसे इसको जान सकते हैं कि संकुचित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हम बालकों को विद्यालय के अंतर्गत एक चार दीवारी के भीतर शिक्षित करते हैं या शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, समय सब कुछ पूर्व नियोजित होता है और बालक उसी पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन का कार्य विद्यालय के अंतर्गत करता है। और इस प्रकार की शिक्षा का सबसे बैड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति या बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, लेकिन इस संकुचित शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। वह व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है और उसका जो एक बौद्धिक स्तर होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। उसमें केवल रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब संकुचित शिक्षा के अर्थ के बाद हम आगे समझ लेते हैं व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इस प्रकार की जो शिक्षा है उसका स्तर जो है वो बहुत ही व्यापक है, क्योंकि जो हमारी संकुचित शिक्षा है उसमें सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, सारी प्रक्रियाएं पूर्व नियोजित होती हैं, जबकि व्यापक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। यह एकदम से विपरीत होती है संकुचित शिक्षा की अपेक्षा, क्योंकि जो व्यापक शिक्षा है यह घर से स्टार्ट होती है। इसमें बालक ना तो किसी टाइम टेबल से, न किसी पाठ्यक्रम से और न ही किसी शिक्षण विधियों के द्वारा बंधा होता है। वह स्वतंत्र होता है सीखने के लिए। वह कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति से जो उससे मिले उससे ज्ञान अर्जन कर सकता है। और इस प्रकार की शिक्षा में बालक का जो होता है वो व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है और उसमें नैतिकता भी विकसित होती है। और इस प्रकार की शिक्षा की एक जो कमी है वो यह है कि उसमें अनुशासनहीनता काफ़ी हद तक देखा जाता है, क्योंकि अगर बालक में अनुशासनहीनता है तो उसका जो विकास होता है वो कभी कभी मतलब डाइवर्ट हो सकता है, वो गलत दिशा में हो सकता है। तो हमारी ये थी व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा का अर्थ यह था। अब हम व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा के अर्थ के बाद जानते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ। देखिए, हम लोगों ने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, उसका दिव्य अर्थ पढ़ा, उसका संकुचित अर्थ पढ़ा और उसका व्यापक अर्थ पढ़ा। अब बात आती है कि क्या ये सारी प्रकार की शिक्षाएं जो हैं वो वास्तविक शिक्षा हैं? ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन यही निकल के आता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा ये क्या सत्य है? ऐसा नहीं है,
क्योंकि अगर हम बात करें संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा की, तो ये दोनों अपने आप में अपूर्ण हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का समन्वित रूप देखें, तो हमारे सामने निकल के आता है कि अगर इन दोनों शिक्षाओं का हम संयोजन कर देते हैं तो हमें शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है, या तो मतलब इसमें ना तो बालक या कोई भी सीखने वाला पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और ना ही पूर्ण रूप से किसी नियम या कानून के अंतर्गत वो बाध्य किया जाता है। अर्थात वह स्वतंत्र भी होता है और मतलब परतंत्र भी होता है। इस तरह से सीखने सिखाने का कार्य करता रहता है। और जो हमारी वास्तविक शिक्षा है, इस प्रकार की शिक्षा में हम बालक के उसके जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, उसकी व्यक्तिगत क्षमता, उसकी योग्यता, उसके कौशल, उसको ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक आदि विकास करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारी वास्तविक शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा का अर्थ यही है कि हम इस प्रकार की शिक्षा में किसी भी बालक के व्यक्तिगत गुणों को ध्यान में रखकर उसका सर्वांगीण विकास करते हैं। तो जो शिक्षा हमारी सर्वांगीण विकास पर बल देती है, वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। अब यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, फिर भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम आप लोगों के इस लाइक से अब प्रेरित होकर और आगे अच्छी अच्छी शैक्षिक वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। लाइक तो बनता है।